हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे सिल्वर एंड गोल्ड प्राइस में कैसा क्या मूवमेंट हो सकता है। दोस्तों, आपने अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। डेली यहाँ पर रेगुलरली मैं चारों जो मेन कमोडिटीज है उसका वीडियो लाता रहता हूं, जो आपको काफी हेल्पफुल रहता है। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों गोल्ड एंड सिल्वर की। गोल्ड एंड सिल्वर में दोस्तों, सिल्वर और गोल्ड में मैंने कल ही बता दिया था, कल के वीडियो में आप जाके देख सकते हो कि एक अपसाइड रैली पॉसिबल है। और ये मैंने वीकली चार्ट में भी बताया था दोस्तों, वीकली जो वीडियो था उसमें भी बताया था। क्यों बताया था दोस्तों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि एक बाउंस बैक आना चाहिए। बाउंस बैक टेक्निकली बहुत ही वायबल है, आ सकता है। वही हुआ है दोस्तों। आप देख सकते हो कि कंटिन्यूअसली ये जो कल की कैंडल बनी ना डे चार्ट की, वो बिल्कुल इसने लो जो है इस पर्टिकुलर कैंडल के लो को ब्रेक बिल्कुल भी नहीं किया और अपसाइड जाती गई। फुली बुलिश कैंडल बनी है दोस्तों ये, और ये बहुत ही एक्सपेक्टेड था। तो इसका क्या रीजन रहा, सबसे पहले वो हम जानते हैं कि एकदम ऐसा हो क्या गया है। तो दोस्तों, ये टेक्निकली पुल बैक माना जाएगा, एक रिवर्सल नहीं है कि यहाँ से बिल्कुल रिवर्सल आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये टेक्निकली पुल बैक है। कल डाटा आया था यूएस का, वो भी कहीं ना कहीं यूएस की इकोनॉमी के लिए नेगेटिव था। उसके कारण से क्या हुआ, आपका जो डॉलर है दोस्तों वो वीक हो गया। कंटिन्यूअसली ये 2 दिनों तक ये कुछ इस प्रकार का यहाँ पर कैंडल स्टिक फॉर्मेशन दे रहा है। और कहीं ना कहीं जब आपको पता है डॉलर इंडेक्स वीक होता है तो डायरेक्टली नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को, सॉरी पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस में। आप देख रहे हो कि ये जो जोन है ना दोस्तों, जो मैंने मार्क कर रखा है, ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देखोगे, ये देखिए, ये इस प्रकार से यहाँ पर चीजें हो रही है। तो पहले जब इसने ब्रेकआउट दिया था ना, कुछ इस प्रकार से अपसाइड गया था, डाउन साइड, फिर अपसाइड गया था। और यही चीजें यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दे रही। जरूरी नहीं दोस्तों कि पिछले जैसे ही हो। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे ना, तो ये चीजें जो है वो कुछ इस प्रकार से, ये पैटर्न का फॉर्मेशन भी हो सकता है डॉलर में और अपसाइड निकल सकता है। तो इस पर मेरी नजर रहेगी। अगर कुछ अपडेट होगा तो डेफिनेटली मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर की। वो बड़ी खबर आ रही है रशिया यूक्रेन वार की, जिससे डायरेक्ट इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा आपके गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस में। यहां पर व्हाइट हाउस, दैट मीन्स अमेरिका ने बोला है कि रशिया और यूक्रेन एग्रीड हो गए हैं कि सेफ पैसेज देंगे कमर्शियल शिपिंग को ब्लैक सी एंड स्टॉप मिलिट्री स्ट्राइक्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों? आपको पता है ब्लैक सी जो है वो एक इंपॉर्टेंट बफर जोन है या फिर टेरिटोरियल जोन है, किसके बीच में? रशिया और यूक्रेन के बीच में, है ना। दोनों के बीच में जब इनका मिलिट्री शिप्स या फिर जो नॉर्मल शिपिंग जाती है, चाहे कुछ भी हो, वो कुछ भी ले जाती है, तो वहां पर ये क्या कर रहे थे, एक दूसरे की शिप्स पर अटैक कर रहे थे। इससे ये यहाँ पर जो पूरा नेविगेशन था दोस्तों वो फेल हो रहा था, यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो पा रहा था शिपिंग, कमर्शियल शिपिंग का। तो अब क्या हुआ, दोनों यहाँ पर राजी हो गए कि हम यहाँ पर मिलिट्री अटैक्स नहीं होंगे। और दोस्तों इस बात को आप समझना, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट निकल के आ रहा है। इस डेवलपमेंट का, जैसा मैंने आपको प्रीवियसली वीकली वीडियो में बताया था कि देखिए, ये घरों की लड़ाई नहीं है, दो देशों के बीच में लड़ाई है। लगभग 10 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं। तो इस लड़ाई को खत्म होने में, समझने में समय लगेगा। समय हो सकता है 1 महीना लगे, 1.5 महीना लगे या 15 दिन लगे। तो पॉजिटिव डेवलपमेंट निकल के आ रहा है कि मात्र 3 से 4 दिनों की बात, जो उनकी डिस्कशन चल रहा है रियाद में, उसके बाद में इन्होंने ये डिसाइड किया है। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो सीज फायर आया था ना, उससे पहले एक पॉजिटिव डेवलपमेंट निकल के आ रहा है। अब उसके बाद में अब सवाल ये आता है कि क्या सीज फायर सच में हो सकता है? सीज फायर हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर आप देखोगे तो रशिया ने बस एक ही डिमांड रखी है कि भाई हमारा जो सैंक्शंस आपने लगा रखा है ना, स्पेशली स्विफ्ट पेमेंट पर, उसको आप रिइंस्टेट करो। दोस्तों स्विफ्ट पेमेंट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। दुनिया भर में जो लोग एक देश से दूसरे देश में जो पैसा भेजते हैं, उस पैसा भेजने की जो प्रक्रिया में सबसे बड़ा सिस्टम काम करता है, उसको बोलते हैं स्विफ्ट पेमेंट, है ना। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से अमेरिका पैसा भेजना है, अमेरिका से, तो ये जो पैसा आता है स्विफ्ट पेमेंट की हेल्प से ही आपके पास पहुंच पाता है। तो ये स्विफ्ट पेमेंट आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स डोमिनेट है, वहां की चीजें से काम करता है, इसलिए उसने बैन लगा दिया था। अब रशिया चाहेगा कि स्विफ्ट पेमेंट को क्या करे, हटा दिया जाए, जो सैंक्शन हटा दिया जाए। इससे क्या होगा दोस्तों, एक तो रशिया का जो डॉलर पड़ा हुआ है बाहर के बैंकों में, वो भी वापस आना स्टार्ट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ये रास्ता खुल जाएगा दोस्तों आपके वार को खत्म करने का। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ पर किस प्रकार का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है अगर ये वार खत्म होती है, तो उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम उसको एनालाइज करते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ये वार खत्म होती है। ये जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अभी बहुत जल्दी कुछ हो सकता है।
इसलिए आपको थोड़ा सा समझना जरूरी। फिर अपन वापस टेक्निकल चार्ट पे चलेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करें, अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल मिलेगी, और ये वीडियो आपकी जो लॉन्ग टर्म जो ट्रेडिंग पूरा जो है एक साइकोलॉजी आपकी पूरी बदल के रख देगी दोस्तों गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। इसलिए प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों सबसे बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा कि सेफ हेवन डिमांड जो है गोल्ड एंड सिल्वर की वो कम हो जाएगी। इन्वेस्टर जो क्या करेंगे, जो गोल्ड को एज ए सेफ हेवन यूज करते हैं वो खत्म हो जाएगी। इससे क्या होगा, एक नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। इससे गोल्ड प्राइस डिक्लाइन हो सकती है शॉर्ट टर्म में, है ना। उसके बाद में रशिया जो गोल्ड एक्सपोर्ट है वो रिज्यूम हो जाएगा। आपको पता है रशिया वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर है, सिल्वर का भी है। अगर सैंक्शन हटता है रशिया के गोल्ड एक्सपोर्ट्स पे तो ये ग्लोबल सप्लाई को बढ़ाएगा, डाउनवर्ड प्रेशर हमें देखने को मिलेगा गोल्ड में। दूसरा, सेंट्रल बैंक परचेसेस माइट स्लो डाउन। आपको पता है बहुत सारी सेंट्रल बैंक चाहे चाइना की हो, रशिया की हो, कंटिन्यूअसली एग्रेसिवली गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रही है, तो ये हमें यह देखने को नहीं मिलेगा। और अगर टेंशन ईज होती है तो सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, गोल्ड परचेस को खरीदना कम कर देंगे। इससे एक बेरिश आउटलुक भी हमें गोल्ड में देखने को मिल सकता है। तो अब सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में काम आता है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक, सोलर पैनल्स और मैन्युफैक्चरिंग में। अगर सैंक्शंस लिफ्टेड होते हैं, हटते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी स्टेबलाइज होती है, हायर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, ये डिमांड को बढ़ा सकता है दोस्तों। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि सिल्वर का गोल्ड का नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, है ना। तो ये दोस्तों अभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि युद्ध खत्म हो गया और 1 महीने बाद में इंडस्ट्रीज चालू हो गई, डिमांड, ऐसा नहीं होता दोस्तों, टाइम लगता है। तो ये लॉन्ग टर्म में 5 से 6 महीनों के बाद में इसका पॉजिटिव इंपैक्ट हमें सिल्वर में देखने को मिलेगा, ये मेरा ऐसा मानना है। दूसरा, सप्लाई चेन नॉर्मलाइज होगी ना दोस्तों तो नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है रशिया भी एक सिग्निफिकेंट सिल्वर प्रोड्यूसर है। अगर सैंक्शंस लिफ्ट होते हैं तो ज्यादा सिल्वर मार्केट में आएगी, इससे क्या होगा, डिमांड घटेगी। और अगर अब डिमांड जो घटेगी उसके बाद में अगर डिमांड इंडस्ट्रियल डिमांड से बढ़ती है, वापस आउटपेस होती है, नई सप्लाई भी किसी काम नहीं आएगी। इससे क्या होगा, आपके सिल्वर प्राइस या तो स्टेबल हो सकते हैं या फिर फॉल नहीं होंगे, है ना। तो ये दोनों चीजें थी दोस्तों मुझे बतानी थी, इसलिए मैंने आपको बता दी। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों सिल्वर की, है ना। आई होप मैंने आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, है ना। तो चलिए, ये इस प्रकार का जोन बन गया है सिल्वर में, मैंने आपको बता भी दिया। अब हम हमारे काम की चीज़, आज के दिन कैसा क्या मूवमेंट हो सकता है वो हम देख लेते हैं। उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर मैंने, आप देख रहे हो, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी दोस्तों। ये ट्रेंड लाइन सिल्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी ट्रेंड लाइन को यार ये रिजेक्शन लेता है तो ये इसमें मूवमेंट हमें इस प्रकार का देखने को मिलता है। अगर मैं इस प्रकार से इसको सेटल करूं तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इसने डबल टॉप टाइप बनाया था, उसके बाद में गिरावट आई थी। आप देख रहे हो अभी यहाँ पर बिल्कुल कंसोलिडेट हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ अगर रेजिस्टेंस फेस नहीं कर पाता तो डाउनसाइड मूवमेंट आएगा। वहीं अगर रेजिस्टेंस फेस कर लेता है दोस्तों सिल्वर तो अपसाइड में और रैली हमें देखने को मिल सकती है। टेक्निकली हमें यहाँ पर इस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर देते हैं, आपके सामने ही मार्क करते हैं ताकि थोड़ा सा आपको चीजें समझ में आए। आप देख रहे हो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 99,500 का। कल ही इसने 99,500 को फेस नहीं किया और यहाँ से फॉल हमें देखने को मिला। आज के दिन दोस्तों अगर ये 99,500 के को फेस कर लेता, अपसाइड में सस्टेन करता है, तो फिर चांसेस अच्छे बनेंगे दोस्तों कि वापस एक नया मूवमेंट हमें देखने को मिले। बट ये जो मूवमेंट रहेगा दोस्तों ज्यादा नहीं रहेगा, ऑलमोस्ट यहाँ से 400 से लेके 500 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट हमें और देखने को मिल सकता है। कितना, 400 to 500 पॉइंट्स। अगर ये 400 to 500 पॉइंट्स दोस्तों सस्टेन कर जाता है और आज इसके आसपास क्लोजिंग दे देता है, तब मैं मानूंगा कि वापस सिल्वर आपका बुलिश हो चुका है। इस बात को आप ध्यान रखना। अगर यहाँ के ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दी, दैट मीन्स हम ये मानेंगे कि एक ओनली पुल बैक था और अभी भी सेलर यहाँ पर हावी है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों डाउन साइड की। डाउन साइड में अगर आपका जो सिल्वर है ये कुछ इस प्रकार से धीरे धीरे सस्टेन करता नहीं है और यहाँ पर एक बार 99,500 या 600 के आसपास टच करके वापस इसमें गिरावट हमें देखने को मिलती है, तो फिर वापस इसमें बड़ी गिरावट हो सकती है दोस्तों। उस कंडीशन में आप देख रहे हो जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था 96,500 ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है और मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ, ये देखने को हमें मिल सकता है। तो इस लेवल को आपको ध्यान रखना है 96,500। ये कब आएगा दोस्तों, जब यहाँ पर ये सस्टेन नहीं करेगा ना तो फिर हमें वापस डाउन साइड में पहला लेवल हमारा देखने को मिलेगा 98,560 का और दूसरा लेवल देखने को मिलेगा हमें ये वाला 97,465 का और तीसरा लेवल 96,500 का।
ये यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको सिल्वर में चीज़ें क्लियर हुई होगी। अब हम बात करते हैं गोल्ड की। देखिए, गोल्ड जो है दोस्तों, आपको पता है कि इसकी नीचे की जो ट्रेंड लाइन है ना, डे चार्ट की या आप दोनों की, आप समझ सकते हो, इस ट्रेंड लाइन को ये टच करना चाहेगा। ये ट्रेंड लाइन की वैल्यू है 86,500। गोल्ड इतना पॉजिटिव नहीं रहा दोस्तों जितना सिल्वर रहा, और मैंने उसका रीजन आपको ऑलरेडी बता दिया है। देखिए, ये इस प्रकार से चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो इसने एक डबल टॉप भी बनाया और उसको फेस नहीं कर पाया, डाउन साइड में एक मोमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिला। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँ ना, तो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है दोस्तों, ये वाली। अगर आज के दिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपका गोल्ड रहता है दोस्तों, तो वापस ये एक बार कोशिश करेगा कि यहाँ पर एटलीस्ट 87,902, लगभग 400 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट ये दिखाए। अगर यहाँ पर सस्टेन करता है तो अपसाइड जाएगा, और फिर कुछ इस प्रकार से पैटर्न यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। कप एंड हैंडल आप मान सकते हो, और उसके बाद में अगर अपसाइड मूवमेंट तो ब्रेकआउट माना जाएगा, डाउन साइड आएगा, मतलब नॉर्मल एक ये मानेंगे हम शॉर्ट पुल बैक था, है ना। तो ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 87,902 की। वहीं अगर डाउन साइड की मैं बात करूं दोस्तों, तो 87,482, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से गिरावट आती ना, तो वापस डाउन साइड की रैली जो चल रही है वही चलती रहेगी दोस्तों। उसके बाद में 87,482 के बाद में ये मेरा जो गोल्ड है वो धीरे धीरे 87,223 को फेस करना चाहेगा, मतलब टच करना चाहेगा। उसके बाद में वापस जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों, जहां से इसमें ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, आपको याद रखना चाहिए, वो ब्रेकआउट जोन था ये वाला। यहाँ से आप देख रहे हो कितना शानदार ब्रेकआउट हुआ था गोल्ड में। वो लेवल था 86,800 का। तो एक बार इसको टच जरूर करना चाहेगा दोस्तों। तो एक बार 87,233 ब्रेक किया, 87,233, तो 86,800 हमें देखने को मिल सकता है। और उसके नीचे की लेवल ये आप देख रहे हो। ये था दोस्तों कंप्लीट वीडियो सिल्वर एंड गोल्ड के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करना। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, आपके हिसाब से अब गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइजेस में क्या मूवमेंट हो सकता है? क्या सिल्वर वापस 1,04,000 या फिर गोल्ड 89,000 जा सकता है, या फिर वापस गोल्ड आपका 84,000 और सिल्वर 93,000 तक जा सकती है? प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। हम ये जानना चाहते हैं कि आपका व्यू क्या है, आपको किस प्रकार, आपका एनालिसिस क्या बोलता है। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को मैं क्लोज करूंगा। जय भारत, वंदे मातरम।